हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आप लोगों को थंबनेल में लिखा रहता है ये वीडियो देख लो वरना पछताओगे। नहीं, तो आज मैं वही बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो देख लो वरना पछताओगे। क्योंकि आज जितनी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा ना वो मतलब हिंदी के लिए तुम बोलते हो एक ही दिन मिलता है, एक दिन में क्या कर लें। जितना बता रहा हूँ ना वो तुमसे 3-4 घंटे में हो जाएगा। इनफ है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एनालिसिस हम शुरू करेंगे, उसको छोड़ो तुम। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें एक बनाना है असाइनमेंट। असाइनमेंट तो टीचरों ने बहुत बनवाया, तो मैं भी एक बनवा लूँ ना, क्या दिक्कत है। आ जाओ। तो सबसे पहले तुम्हें बनाना है एक असाइनमेंट। कैसा असाइनमेंट है दिखाता हूँ, रुको। असाइनमेंट में क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे लिखना है तुम्हें कविता या फिर कहानी, जो भी आपका चैप्टर है। ठीक है। उसके साइड में आपको लिखना है उसके रचयिता, मतलब कवि या फिर लेखक का नाम। उसके साइड में लिखना है उसकी विधा। कहानी है तो उस कहानी की विधा क्या है, कविता है तो उस कविता की विधा क्या है। दी है तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बगल में उस लेखक की प्रमुख कृतियां। ऐसा आपको एक असाइनमेंट बनाना है। इसे बनाने में आपको जाएगा आधा घंटा और उसको पढ़ने में जाएगा आपको 15 मिनट, क्योंकि आधे घंटे में बनाते बनाते आधा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद इसको रट्टा मार लो। क्लियर, इतना कर लिए। उसके बाद तुम्हें कर लेने हैं सारे के सारे रसग्रहण, मतलब एप्रिसिएशंस। जितनी भी कविताएं हैं सभी का एप्रिसिएशन तुम्हें कर लेना है। कनुप्रिया छोड़ के मत छोड़ो, खैर हो सकता है आ जाए। ठीक है, छोड़ो मत। तो एप्रिसिएशन तुम्हें कर लेना है सबका, इंक्लूडिंग कनुप्रिया। ठीक। कर लिया। इतना कितना जाएगा अप्रिसिएशन करने में, 2 घंटा। तो 3 घंटा जा चुका है तुम्हारा। ठीक, नेक्स्ट। उसके बाद तुम टेक्स्ट बुक खोलो। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 110 पर आओ। अब टेक्स्ट बुक का ये जो पेज नंबर 110 है ना, यहाँ से तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। ये जो शब्दावली दिख रहा है, ये शब्दावली में जितनी हेडिंग दी हुई है ना, इसमें बहुत सारे शब्द है, तो पहली हेडिंग छोड़ दो। तुम पहले क्या करो, ये तीसरी और चौथी हेडिंग के सारे वर्ड्स रट्टा मार लो। ठीक। उसके बाद दूसरी हेडिंग के वर्ड्स रट्टा मार लो। पहली हेडिंग के वर्ड्स को सिर्फ एक बार देख लो, नहीं रट्टा मारोगे तो भी चलेगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ हेडिंग के वर्ड्स को रट्टा मार लो, क्योंकि परिभाषिक शब्दावली में 8 शब्द आते हैं, हर एक हेडिंग से दो दो करने 4 रहते हैं। तो बाई चांस तुमसे 3 4 5 से सॉरी 2 3 4 में से भी कुछ कुछ गलतियां हो गई तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैं तुमसे एक एक्स्ट्रा हेडिंग याद करवा रहा हूँ। सो 2 3 4 हेडिंग के सारे रट्टा मार लो। कितना जाएगा, 5-10 मिनट। ठीक, नेक्स्ट। अलंकार पेज नंबर 56 खोलो। उससे ये अलंकार के एग्जाम्पल्स याद कर लो। ये एग्जाम्पल है अतिशयोक्ति अलंकार के, ये दृष्टांत अलंकार के। फिर पेज नंबर 40 खोलो, उससे उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जाम्पल याद कर लो। फिर पेज नंबर 30, मतलब पेज नंबर 30 शुरू करो। 30 40 और फिर 56। पेज नंबर 30 से अलंकार रट्टा मारो, 40 से रट्टा मार लो, फिर 56 से सारे अलंकार रट्टा मार लो, क्योंकि यही का एग्जाम्पल तुम्हें बोर्ड एग्जाम में आएगा, यकीन ना हो दिखा दूंगा। यमक और उपमा, रूपक और उपमा। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो एग्जाम्पल्स करना है तुम्हें, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें एग्जाम्पल देगा, बोलेगा कौन सा अलंकार है, तो अभी से पढ़ के जाओ ना एग्जाम्पल। कितना जाएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इतना जाएगा बस। नेक्स्ट। पेज नंबर 11 खोलो। पेज नंबर 11 पे तुम्हें रस दिखेगा, और फिर 22 खोलना। पेज नंबर 11 पे जो रस के प्रकार हैं वो याद कर लो। फिर हर एक प्रकार का आपको एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा बहुत समझ भी सकते हो। रौद्र मतलब गुस्सा, तो जैसे श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध, क्रोध आ गया मतलब वैद रौद्र रस है, गुस्से वाला। सुक्रोध, फिर से सक्रोध, क्रोध आ गया फिर से वही गुस्सा। बीभत्स रस, बीभत्स रस मतलब कुछ खतरनाक रस। ठीक है, मतलब कुछ डेंजर टाइप। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दिया, सिर पर बैठो कागा आंखें देव खात, खींची खींची यादें आनंद उदार। ठीक है, गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत हैं। अच्छा, तुम लोग को लग रहा होगा कि मैंने सेकंड लाइन पढ़ते टाइम मन में चला गया क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा था, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया रीडिंग है। ठीक है, खींची ही जीव ही सियार अति ही आनंद और उर भारत। इसमें होगा क्या, मतलब कि बेसिकली जिसको देख के तुम्हें डर सा लग जाए। इसमें क्या बोला है कि कौवा जो होता है वो अपनी चोंच से नोच नोच के, गिद्ध जो होता है वो जांघों के मांस को नोच नोच कर खाता है। तो ये सुनकर कितना अजीब लग रहा है, वो होता है बीभत्स रस। इसको सुनकर मतलब अजीब सा लगे। सुड़क सुड़क घाव से पिल्लू निकल रहा है, मतलब मवाद निकलता है ना, ब्लड टाइप ऐसा, व्हाइट व्हाइट ब्लड जब निकलता है यहाँ से, ठीक है, तो वो मवाद होता है। तो वो सुन के इतना अजीब लग रहा है, तो ये बीभत्स रस होता है। अद्भुत रस मतलब कुछ अचंभा हो जाना, इसमें तुम्हें ये हो जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अचंभा टाइप, जैसे यहाँ पे अचंभा वर्ड आ गया है, फिर कुछ भी ऐसा आ जाए जब बड़ी बड़ी फेंकने लगे तो वो होता है अद्भुत रस, कमाल का हो जाए। श्रृंगार रस मतलब तारीफ वरीफ करना, जैसे इसमें तुम्हें बोला है तारीफ वरीफ कही गई है, ठीक है, तो वो होता है। शांत रस मतलब शांति से कुछ बातें करना। ठीक है, वही हो गया। फिर भक्ति रस मतलब प्रभु का नाम लेना, भगवान का नाम लेना। ठीक, वो होता है भक्ति रस। नेक्स्ट। बस ये है, बस रस है। अच्छा, अलंकार भी एक बार समझा देता हूँ। रूपक अलंकार में क्या होता है बेसिकली, चलो पढ़ ही लेता हूँ।
जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपमा बोलते हैं। उपमा मतलब किसी पर्सोनी नहीं यार, अरे वो मेटाफर जैसा होता है ना, पर्सोनिफिकेशन ही होता है शायद। सिमिली, सिमिली में बोलते हैं हम ना, ही इज एज टॉल एज ट्री, तो उसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो वही होता है उपमा। ठीक है, रूपक क्या होता है? यहाँ पर अथवा उपमेय का, ठीक है, आरोप होता है, अर्थात अप्रस्तुत। ठीक है, कोई चीज होती है लेकिन वो अप्रस्तुत होती है। ये जैसे इसमें लिखा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, राम रतन धन पायो ऐसा लोग खुशी में बोलते हैं, लेकिन क्या ये चीज सच में पाते हैं लोग? नहीं, हासिल तो नहीं कर पाते, लेकिन कोई चीज बड़ी मिल गई तो बोलते हैं राम रतन धन पायो मिल गया, ऐसा होता तो नहीं है। तो वही यहाँ पे रूपक रस। ठीक है, एग्जाम्पल से एक बार याद कर लेना, और क्या ये रूपक अलंकार है वो। ठीक है, दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है। मतलब एक चीज की जैसी दूसरी बात, मतलब और उसके बाद वो बात भी कही जाएगी। जैसे जैसे एक म्यान में दो तलवारें, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, कभी नहीं रह सकती, वैसे ही किसी और पर प्रेम पति का नारी नहीं कर सकती। यहाँ पे वो संत मीराबाई वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, एक म्यान में दो तलवारें, ये एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद दूसरा लाइन जो लिखा है वो रियलिटी हो गया। तो जब उदाहरण देके हम कुछ बताते हैं तो वो दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, ऐसा। ठीक, जैसे यहाँ पे पहली लाइन उदाहरण हो गया, दूसरा लाइन रियलिटी हो गया, ऐसा। ठीक, फिलहाल आप एग्जाम्पल से रट के जाओ। ठीक है, आइए देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? जहां पर सीमा अथवा लोकमान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्द से मिलकर बनता है, अतिशय प्लस उक्ति शब्द। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। कोई भी बढ़ा चढ़ाकर जैसे कोई बात कहो आप लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, पड़ी अचानक नदी अपार। क्या कोई घोड़ा नदी को लांग सकता है? सोचने में तो बड़ा अजीब लगता है ना? तो ऐसे ही कोई बढ़ा चढ़ा के कोई बात कहना, तो वही हो गया ये। हनुमंत की पूंछ में लगी आग, ठीक है, लंका सारी जल गई। तो ये कितनी मतलब इसको हम लोग सोच नहीं सकते कि हाँ यार पूंछ में आग लगी, पूरा लंका में आग लग गया, है ना? तो जो हमारी सोच से थोड़ा परे हो, वही होता है अतिशयोक्ति अलंकार। पतरा ही तिथि पाइया, वहां घर के चहु पास। ठीक है, नहीं सॉरी, अब आप लोग ये एग्जांपल देख लेना थोड़ा, मुझे लग रहा है किसी दोहे वोहे का लाइन है। ठीक है, इसको याद कर लेना एक बार। ठीक, नेक्स्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार। मैंने तुम्हें बताया कि भाई कोई चीज यहाँ पे जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, मतलब मेटाफर टाइप हो गया ये। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रकट रूप से जिसको हम लोग देख सकें और उससे कंपेयर करना। ठीक है, सोहा तोड़े पीत, पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैली पर हाथा प्रद्यो प्रभात। ठीक है, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सीता सोता हुआ सागर जगा। जैसे दूसरा एग्जांपल मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है, तो इससे मैं तुम्हें समझा दूं। जैसे पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, उसकी गुस्से से उसका क्रोध, मतलब उसके गुस्से से उसका बॉडी ऐसे कांपने लगा जैसे हवा, चलती हुई हवा से रिवर फ्लो करने लगी हो। तो वही हम लोग एक एग्जांपल से दूसरे एग्जांपल को रिलेट करते हैं, बट वो दूसरा एग्जांपल संभव दिखे ऐसा, तो वो होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है, तो वही रूपक अलंकार भी वैसे ही हो गया, किसी को एक दूसरे का रूप देना, है ना? और उपमा अलंकार हो गया भैया किसी चीज का मतलब गुण वुण कुछ बताना। ठीक है, कंपेयर करना ऐसे। ठीक, ओके, तुलना की जाए जैसे उपमेय की उपमान से, जैसे चरण करम सम कोमल, राधा वदन चंद सो सुंदर। ठीक है, चंद, चंद जैसी सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, चरण कमल सम कोमल, मतलब कमल के जैसे तुम्हारे चरण कोमल है, तो चरण का कमल से कंपैरिजन हुआ है, तो ऑब्वियसली जब कंपैरिजन हो किसी से तो वो होता है उपमा अलंकार। रूपक अलंकार मतलब किसी एक का रूप दे दिया जाए। ठीक है, समझ गए ना? अभी अभी तो समझ में आ रहा होगा। प्रेक्ष अलंकार मतलब वही हो गया यार कि जब आप लोग एक चीज को दूसरी चीज, दूसरी कहावत से कुछ कंपेयर करो। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब कि बेसिकली जैसे आप कुछ ऐसा सोचना जो अति हो। अति नाम से ही पता चल रहा है, अति तो ज्यादा, ज्यादा सोचना। दृष्टांत मतलब किसी ऐसी चीज से कंपेयर करना जो मतलब रियलिटी में तो उस समय ना हो, प्रकट ना हो उस समय। ठीक है, जैसे मयान में दो तलवारें, उस समय थोड़ी वो दिखा के बता रहे होंगे कि हाँ यार ये देखो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ऐसा सीन थोड़ी है। बस यही कंपेरिजन है, ये होता है दृष्टांत अलंकार। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया। हम लोग जरा पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 2020 से पेपर्स हैं, मैं 2020 का पेपर इग्नोर करके मैं अपने साल का पेपर और पिछले साल का पेपर एनालाइज करूंगा। 2022 आप देख लेना, 2020 आप देख लेना। ठीक है, आ जाओ 2022 का पेपर देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज भाई भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया लास्ट मोमेंट टिप्स में। ठीक है, और मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि हिंदी एक एक दिन में पॉसिबल है, एक दिन में हिंदी पॉसिबल है। हाँ, मैंने तुम्हें बोला सबसे पहले असाइनमेंट बना लो। असाइनमेंट बनाने में तुम्हें कितना जाएगा? 1 घंटा मान लो, इसको पूरे को चला गया, असाइनमेंट बनाया उसको याद किया, 1 घंटा चला गया। अप्रिसिएशन करने में मैंने मान लिया 3 घंटा चला गया। फिर सारे अलंकार सारे ग्रामर प्रिपेयर करने में भी 1 घंटा चला गया। इसके बाद तुम्हें कनुप्रिया करना है।
इसके बाद तुम्हें क्या करना है, कनुप्रिया करना है। कनुप्रिया करने में कितना देर जाएगा तुम्हें, 2 घंटा मान लो। कनुप्रिया का एप्रिसिएशन प्लस उसकी कहानी समझने में तुम्हें 2 घंटा जाएगा। और तीन दो पाँच एक छः, 7 घंटा हो गया तुम्हारा। बस 7 घंटे की प्रिपरेशन इनफ है। इसके अलावा जो टाइम मिला, कहानियां वहानियां थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो। पहले तो लेक्चर देखे ही होगे, नहीं देखे हो, देख लो थोड़ा बहुत ऐसे ही छोटा मोटा लेक्चर ऐसे ही। मैंने बोला ना वो चैनल पे सारे वीडियोस छोटे छोटे, तो वहाँ देख लो। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस, 7 घंटे हो गए हैं वैसे भी। तो कितना ही टाइम होगा तुम्हारे पास, 3 4 बजे लौटते हो, 12 बजे सोना है तुम्हें, 8 घंटा है तुम्हारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इतना कर लो। बाकी पहले से लेक्चर देखा होता तो ये क्यों करना होता, बोला था ना इसलिए करते चलो। कनुप्रिया भूल गया था मैं, तो तुम्हें कनुप्रिया भी बता दिया। तो देखो पेपर में हिंदी में मेरे 87 के आसपास आए थे मार्क्स, है ना। देखो आकृति पूर्ण कीजिए, ये तो इजीली कर लोगे तुम, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। शब्दों के गद्यांश से आए हुए समानार्थी शब्द, ये भी कर लोगे तुम। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें गद्यांश से देख के कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि कारण और तुम लिख लोगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। पर्सनल रिस्पॉन्स वगैरह। देखो ये क्वेश्चन तुमसे तभी होगा जब चैप्टर का लेक्चर तुमने देखा होगा, चैप्टर में क्या कंटेंट है तुम्हें पता होगा, किस चैप्टर की बात हो रही है तुम्हें पता होगा, तभी ये कर पाओगे। 3 में से 2 करना होता है, इसलिए मतलब 16 में से 12 और चैप्टर तो तुम्हें करना पड़ेगा। ये 4 में से 2 करना होता है, बट तुम अगर वो असाइनमेंट अच्छे से करते हो तो ये चीज़ तुमसे अच्छे से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सुदर्शन जी का मूल नाम लिखिए, बताइए तुम्हें। क्योंकि अगर वो तुमने अच्छे से किया है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का निबंध संग्रह नाम लिखिए, हो जाएगा तुम्हारा असाइनमेंट से। सुदर्शन जी ने इस लेखक को की लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया है, हो जाएगा। अगर वो असाइनमेंट किया तो असाइनमेंट किया होगा, रीड किया होगा, हो जाएगा। आशा रानी वोरा जी की रचनाएं लिखिए, 2 रचनाएं लिख दो, बस खत्म हो गया। नेक्स्ट, कृति पूर्ण कीजिए, हो जाएगा उचित। मिलान कीजिए, मिलान विलान कर लोगे यार, ईश्वर प्रभु, आकाश गगन, समय काल, जो बचा वो खोजत। ठीक है, ये भी इजी है, कर लोगे यार तुम, क्या ही है यार इसमें, ये भी कर लोगे, इजी है यार, ये सब इजी है। ये रसास्वादन कीजिए, रसास्वादन मतलब वही अप्रिसिएशन करिए, अप्रिसिएशन कर लेना आप लोग। पंक्तियां वगैरह रट के आना पड़ेगा तुम्हें इसके लिए। कोई भी ऐसी पंक्तियां रटना जिसका आसान हो मतलब लिखना, क्योंकि उसका फिर मतलब भी तुम्हें लिखना है और पसंद होने का कारण भी लिखना है। ये मत लिखना कि ये पंक्तियां आसान थी इसलिए ये पंक्तियां पसंद है ना। या फिर तुम ये चीज भी कर सकते हो, तो ऑप्शन में आएगा तुम्हें। तो ठीक है, कोई एक रसास्वादन फिर तो छोड़ सकते हो क्योंकि ऑप्शन में आएगा। फिर कोई 2 करना है। अब देखो प्रमुख रचनाएं मैंने तुम्हें रटा ही दिया है, गौतम जी की रचनाएं रटा ही दिया, रटा ही दिया, रटा ही दिया, हो गया खत्म। 2 ही करना है वैसे भी। ठीक है, इजी। नेक्स्ट, विशेष अध्ययन मतलब ग्रामर। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, संजाल पूर्ण कीजिए। ये क्या है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर रचनाएं, अच्छा अच्छा ठीक है। संजाल पूर्ण करना है तो ये कर लोगे तुम, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, इसको छोड़ दो। ये क्वेश्चन अगेन एक लिखना है आपको, तो ये कर लोगे तुम। ठीक है, अभी आगे आपका व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली। तो व्यवहारिक हिंदी वगैरह आप लोग देख लो, इजी होते हैं, कर लोगे, पैसेज दिया ही है। ठीक है। फिर ये हो गया आपका फीचर लेखन वगैरह, ब्लॉग लेखन वगैरह वाले क्वेश्चन, इनको कर ही लोगे आप लोग, मतलब पूरा मैं अच्छे से करके गया था इनको। या तो आप ये दोनों करिए, या तो आप ये करिए, मैं दोनों करके आया था। जो करेक्ट होगा उसके नंबर मिल गए होंगे। अब आप पठित गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज को पूरा करना है, तो ये तीनों इजी आप लोग, मतलब आप पठित गद्यांश तो इजी है, क्यों? क्योंकि आपको पैसेज दिया हुआ है, आप पठित है लेकिन पैसेज तो दिया है। अब ये चीज देखो आपको उसी पेज से आई होगी। इनवैलिड इंटरप्रेटर कमीशन पेड अप, फ्रिक्शन, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, आउटपुट ऑक्सिलरी मेमोरी, ये सब कुछ वहीं से होगा। आओ आओ, मिला देता हूँ, आ जाओ। ठीक है, ये सब कुछ वहीं से होगा, देखो। सबसे पहले मैंने तुमसे बोला, 2 मिनट रुक जाओ बस, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, एक बार साफ हो जाए, हाँ देखो। मैंने तुमसे बोला देखो, इससे 2 आएगा, ये देखो फ्रिक्शन आ गया यहाँ से, और मेट्रियोलॉजी आ गया शायद। ठीक है, और मैंने तुमसे बोला यहाँ से भी 2 आएगा, ये देखो। ऑक्सिलरी मेमोरी वहाँ पे था, और आउटपुट भी वहाँ पे था। और और यहाँ से कुछ था क्या, कमीशन था। ठीक है, और भी रहा होगा, मैंने देखा नहीं होगा, है ना। इससे भी 2 रहना चाहिए, रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और यहाँ से क्या था, यहाँ से तुम्हारा था फ्रिक्शन था, इंटरप्रेटर था। ठीक है, इंटरप्रेटर था और फ्रिक्शन था। सो देख लेना, इंटरप्रेटर फ्रिक्शन है ना, इजिली आप लोग कर सकते हो। तो बस यहीं से आने हैं सारे क्वेश्चन, है ना, और 4 ही करने रहता है वहां पे, तो इजिली आप लोग कर दोगे उसको। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, परिभाषिक शब्दावली मैंने दिखा दी, वहीं से आता है तो वहां से करके जाना है, 4 नंबर तुम्हारे जेब के अंदर। आइए व्याकरण। व्याकरण में देखो यहाँ पे तुम्हें बोला है, मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया था। तो सामान्य भूतकाल, काल का मेरा एक वीडियो है। तो काल परिवर्तन का मेरा एक वीडियो है, उसको अच्छे से देख लो। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अगर 10वीं क्रॉस किए हो, काल परिवर्तन वगैरह अभी तक आपको याद होगा। ठीक है, इजी, कूल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अलंकार पहचानिए।
तो देखो ये क्वेश्चन भी आपका वहीं से आया है, ये भी आपका वहीं से आया है। अनुमन पूछ में लगाई आग, मैंने थोड़ी देर पहले ही रीड किया था, ये भी आपका वहीं से आया हुआ है। ठीक है। करत करत अभ्यास की, ये भी क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। आ जाओ रीड करा दूं मैं। चरण सरोज, पखरन लाग, ठीक है, जान पड़त, और हनुमंत वाला तो प्रूफ ही हो गया। करत करत, ठीक है, जान पड़त चरण करत करत। आ जाइए भाई, वहीं से आया भाई, आ जाओ। अलंकार था ना, हाँ, आ जाओ। ठीक है। जान पड़त चरण करत करत, ठीक। ये तो रस है। ये देखो चरण, यहीं से आया है। और दिखाता हूँ। चरण तो यहाँ भी है खैर, बट वही वाला था, ये नहीं है। जान पड़त करत करत, ठीक है। जान जान जान, ये रहा जान पड़त। और करत करत दिखा दूं। वाह वाह। ये रहा करत करत। ये रहा, ये रहा करत करत। यहीं से आएगा भैया। और दिखा दो, चारों के चारों यहीं से, हालांकि चारों तो तुम्हें करना भी नहीं है। करने कितने में, 2020 का इसीलिए नहीं लिया क्योंकि उसका सिलेबस अलग था। ये करना भी नहीं है तुम्हें, चार तो चार नहीं करना है, तीन ही करना है शायद, दो ही करना है, कितने करने हैं, दो ही करना है। चारों वहीं से हैं, इजी। नेक्स्ट। बस उसे कौन सा टाइप है वही लिख देना है तुम्हें। रस पहचान कर लिखिए। अब देखो यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन वहीं से होंगे। कोई दो करने हैं, लेकिन अच्छा चार है। चलो चारों वहीं से है, प्रूफ कर देता हूँ मैं। सिर पर बैठो काग, ये तो प्रूफ ही हो गया, कौवा नोच नोच कर खा रहा है, मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था, है ना। अच्छा। माला फेरत, कहा ककैया, ठीक है, और तू दयालु, ठीक है। माला फेरत, कहा ककैया, और तू दयालु। आ जाओ मैच करते हैं। ये देखो, माला फेरत, तू दयालु, और कहा ककैया भी यहीं कहीं रहना चाहिए। नहीं है, रहना तो चाहिए। ये रहा कहा ककैया, कहा ककैया, इजी। ये रहा कहा ककैया। यहीं से आएगा भाई, यहीं से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। अच्छा, और चीजें अभी तो हैं, अभी तो रुको। और चीजें हैं। मुहावरों का अर्थ, अब देखो मुहावरे भी हैं आपको टेक्स्ट बुक के पीछे। ठीक है, बट वो मुहावरों की काफी बड़ी लिस्ट है। मुहावरों की भी टेक्स्ट बुक के पीछे एक लिस्ट है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लिस्ट भी आप लोग एक बार जरूर कर ले। मैं वो लिस्ट एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। अरे भाई कब रुक गया था ये। समझ रहे हो, तो मुहावरों की भी लिस्ट से आप लोग कर लो उसको। मुहावरों की लिस्ट चलो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। ये रही, एक पेज तो कर लो एटलीस्ट इसका, है ना। 116 पेज नंबर पे है, 116 नहीं, मतलब वो तुम्हारे लिए पेज नंबर 104 है। बस वो कर लो यार, क्या है यार उसमें, है ना, उसको कर लो एटलीस्ट। नेक्स्ट। शुद्ध करके लिखिए, शुद्ध तो ऐसे ही कर दोगे ऑन से ही, इसमें क्या ही बताना है। नेक्स्ट, 2023 के पेपर्स दिखा देता हूँ। हाँ जो 2023 में, चलो शुरू का आकृति वगैरह तुम लोग देख लेना, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ आकृति वगैरह पे। मैं सीधा चल रहा हूँ ग्रामर पे। और ग्रामर में मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से आया है। सबसे पहले परिभाषिक शब्दावली देखो। आउटपुट वहीं से आया है। वार्निंग तुमने थोड़ी देर पहले देखा, ऑक्सिलरी मेमोरी रिपीट ही हो गया। जस्ट तुमने देखा था, बैलेंस तुमने देखा था, स्पीड मतलब गति होता है किसको नहीं पता। पेमेंट पता, एंटीसेप्टिक सब वहीं से आया है। टेक्स्ट बुक से आया, चाहिए तो मैच कर लो, सामने टेक्स्ट बुक खोलो मैच कर लो। फिर ये चीज़ भी तुम्हें पता है, ये चीज़ कहीं से भी आया हो, बट इसको कर सकते हो अगर तुमने मेरा काल का वीडियो देखा है, हाँ 10वीं का, वो 10वीं का काल का वीडियो इनफ है। नेक्स्ट। अलंकार पहचानना है तुम्हें। ठीक है, पायो जो राम रतन धन पायो, थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, आ गया वहीं से। राधा, ये भी एग्जांपल लिया था, आ गया वहीं से। पड़ी अचानक नदी अपार, ये भी एग्जांपल लिया था मैंने थोड़ी देर पहले कि भाई नदी पार कर दिया घोड़े ने। एक म्यान में दो तलवारें, ये भी एग्जांपल लिया था, मैच भी नहीं करना पड़ा, ये एग्जांपल तो मैंने लिया ही था, वहीं से है। वहीं से आएगा सब, वहीं से आएगा, और कहीं अलग से नहीं आएगा। पहचानना नहीं पड़ेगा तुम्हें, टेंशन मत लो। ठीक है। टेक्स्ट बुक से बस वो ग्रामर के एग्जांपल्स रट्टा मार के जाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों के उद्गम रस पहचान कर लिखो। सुड़क सुड़क घाव के पिल्लू में वाद, बता ही थे थोड़ी देर पहले, वहीं का है। ठीक है। माला फेरत रिपीट हुआ है, तू दयालु रिपीट हुआ है। राम के रूपी, ये भी उसी में से आया होगा, चाहिए तो देख लो एक बार। और ये अगेन वही जो लिस्ट है, लिस्ट को एक बार चाहिए तो रिवाइज कर लो, बाकी तो कुछ नहीं है। ये शुद्ध तो ऑन से ही कर दोगे तुम, तो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा फिर से पूरा रिपीट करके, तो आप लोग एक बार लो। ठीक है, इसको प्रॉपरली। और पेपर में थोड़ी स्पीड ज़्यादा मान के रखना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आपको सॉल्व वॉल्व किए। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं लिस्ट क्या है, हालांकि इसका पीडीएफ वगैरह मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। ठीक है, मैं गूगल ड्राइव पे आपको सब कुछ दे दूंगा। चाहिए तो मैं टेक्स्ट बुक के भी पीडीएफ आपको दे दूंगा, दे दूंगा, सब दे दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो तुम। टेंशन मत लो बस, ठीक है, सब दे दूंगा। ओके। तो लास्ट मोमेंट टिप्स मैं तुम्हें दे देता हूँ एक बार, चलो। लास्ट मोमेंट पे तुम्हें करना क्या क्या है। सबसे पहले तुम्हें वो असाइनमेंट बनाना है। अब असाइनमेंट फिर से नहीं बताऊंगा क्या बनाना है, टाइम वेस्ट होगा फोकट में। तुम्हें पता है क्या बनाना है, यू बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है। असाइनमेंट क्या बनाना है वो तुम्हें ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है तुम्हें, उसके बाद क्या बोला था मैंने, उसके बाद मैंने तुम्हें बोला था असाइनमेंट के बाद परिभाषिक शब्दावली। करेक्ट। परिभाषिक शब्दावली पढ़ने बोला था, करेक्ट। हम्म। नहीं, अप्रिसिएशन। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है अप्रिसिएशन।
उसके बाद पेज नंबर 11, 22, 30, 40, 56 और क्या पढ़ना है? 30, 40, 56, उसके बाद पढ़ना है 109, 110, और ये कौन सा 104 है ना, 105, 105, 109, 110, ये पढ़ना है तुम्हें। इसकी लिस्ट दे दूंगा मैं तुम्हें, टेंशन मत लो। इसके बाद तुम्हें कनुप्रिया पढ़ना है। कनुप्रिया का एक बार वन शॉट देखना, उसके बाद एप्रिसिएशन वगैरह, आंसर वगैरह एक दो बार रीड कर लेना, दैट्स इट। इसके अलावा क्या करना है तुम्हें इसमें? और तो कुछ कर नहीं सकते तुम इसमें, और क्या ही करोगे, राइट? सो बस इतना कर लेना। इसके अलावा अगर कुछ छूट गया हो तो देख लेना, स्टोरी वगैरह एक बार रिवाइज कर लेना, बस इतना कर लो। हिंदी में तुम्हारे नंबर पक्का आने हैं। ये प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखा होता, काश तुमने पूरा वीडियो देखा होता, ठीक है? बहुत सारे लोग होंगे जो बीच में छोड़ के चले गए होंगे, बट आई एम हैप्पी कि तुमने पूरा देखा। ऑल द बेस्ट, फोड़ देना एकदम, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।